नमस्कार दोस्तों, केजरीवाल केस में एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है और यह खबर यह है कि केजरीवाल केस में कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया है। जज साहब ने सीधे और क्लियर यह बात कह दी कि केजरीवाल का केस हम खारिज करते हैं और केजरीवाल के केस में एक बड़ी जीत मिली है और भारतीय जनता पार्टी को इस केस में एक बड़ा झटका साबित हुआ है। केजरीवाल की कस्टडी का आज आखिरी दिन था और इस आखिरी दिन जो पीआईएल दाखिल की गई थी उस पीआईएल में बड़ा झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को और एलजी को भी बड़ा झटका लगा है दिल्ली के, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली की सरकार को जेल से नहीं चलने देंगे, केजरीवाल को वो जेल में मुख्यमंत्री नहीं बनने रहने देंगे। और आज ईडी की कस्टडी के छठे दिन दोस्तों बड़ा झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को। कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया है दोस्तों। ये है सूचना। देखिए लाइव लॉ लिखता है तो दिल्ली हाई कोर्ट ऑन थर्सडे रिजेक्टेड अ पीआईएल सीकिंग द रिमूवल ऑफ Arvind Kejriwal, who has been arrested by a enforcement directorate ED in the liquor policy case from the post of Chief Minister Delhi। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कट, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर कट ये कहा है कि इस मामले में हम दखल नहीं दे सकते क्योंकि ये न्यायपालिका का नहीं कार्यपालिका का मामला है। और क्लियर कट केजरीवाल के पक्ष में ये फैसला आया है कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से। हाई कोर्ट ने क्लियर कट खारिज कर दिया है, सीधे बोले कि हम केस को खारिज करते हैं, इस केस में कोई दम नहीं है। और आज छठा दिन है, ईडी की कस्टडी में है अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल कोर्ट के भीतर मौजूद है। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब कोर्ट के भीतर वो मौजूद हैं और उनको इस केस में बड़ी राहत मिली है, बहुत बड़ी राहत मिली है। केस खारिज हो चुका है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल जब जा रहे थे तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, देखिए ये लाइव लॉ है। लाइव लॉ क्या है कि लाइव लॉ एक एजेंसी है जो कोर्ट के मामलों को और लीगल मामलों पर विस्तृत रिपोर्ट्स करती है और अपडेट्स देती है, क्योंकि आजकल गोदी मीडिया के भरोसे तो रहा नहीं जा सकता और इसीलिए ऐसी संस्थाओं का आना बहुत ज्यादा जरूरी था। और लाइव लॉ कोर्ट की ही रिपोर्टिंग करती है। लाइव लॉ कहती है व्हाइल बीइंग produced in a court, Kejriwal respond to media questions and said this is a political conspiracy। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है और जनता इसका जवाब देगी। केजरीवाल ने आज ये बयान दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के भीतर जाते समय ये बयान दिया है। अब इसको हिंदी में भी देख लेते हैं क्योंकि हिंदी में देखना आवश्यक है। इस केस में देखिए आज तक क्या छापता है, आज तक छापता है ये कार्यपालिका का मामला, हम दखल नहीं दे सकते। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में खारिज। बिल्कुल साफ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका और दिल्ली के एलजी को भी बड़ा झटका, क्योंकि दिल्ली के एलजी ये दावा कर रहे थे कि हम केजरीवाल को मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे, जेल से सरकार नहीं चलाने देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका पर हाईकोर्ट में खारिज हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि यह राजनीतिक मामला है जो न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता है, इसलिए इसमें हम न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है, यह कहता है हाईकोर्ट। देखिए हाईकोर्ट ने कहा कि मामला कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है, हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। अदालत ने पूछा क्या कोई कानूनी बाध्यता है जिसके तहत केजरीवाल को हिरासत में आने के बाद हटाया जाना जरूरी है। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को विचार कर दखल देना चाहिए। यानी अगर केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाना है, और इवन केजरीवाल को ही नहीं दोस्तों, अगर इस देश में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को उसके पद से हटाना है तो फिर राज्यपाल को दखल देना पड़ेगा, राष्ट्रपति को दखल देना पड़ेगा। ये कहा गया कि इन दो लोगों के हाथ में कमान है। तो कोर्ट ने कहा कि यह सब कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है, न्यायपालिका के दायरे में नहीं है, हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, उन्हें करने दीजिए, यह राजनीतिक मामला है, आप तय कीजिए क्या ऑर्डर लेना चाहते हैं, उसमें न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। और यह कहकर केस डिसमिस खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने। और केजरीवाल के लिए यह बड़ी जीत, क्योंकि इससे पहले ये देखिए एलजी वीके सक्सेना ने केजरीवाल पर निशाना साधा था और दिल्ली में केजरीवाल और एलजी की लड़ाई क्या कुछ
क्या किस समीकरण तक पहुंची है वो सब आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में एलजी और दिल्ली सरकार की बिल्कुल भी नहीं बनती है। अब यहां देखिए क्या कहा था एलजी ने। एलजी कहा था शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जेल से सरकार चलाने को लेकर विवाद बना हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बुधवार को कहा कि केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला सकते। एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में सक्सेना ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। एलजी सक्सेना की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई जब ईडी की हिरासत में सीएम केजरीवाल ने कई सरकारी आदेश जारी किए हैं। केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और केजरीवाल डंके की चोट पर जेल से सरकार चला रहे हैं। अब या तो राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं या फिर राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका इसमें हो सकती है। केजरीवाल की ईडी की हिरासत में छठा दिन है और इस छठे दिन केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, बड़ी जीत मिली है। दोस्तों, उल्टा चश्मा यूसी पर आप इस तरह की सच्ची खबरें देखते रहेंगे, आपको इस तरह की सच्ची खबरें मिलती रहेंगी। उल्टा चश्मा यूसी की इस वीडियो में अभी इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों और फॉलो भी करिए अगर फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज्वाइन भी करिए। बहुत छोटी सी फीस है ज्वाइन करने की, शायद 39 रुपए या 29 रुपए में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने वाले मेंबर्स के साथ में हर शनिवार प्रज्ञा जी अलग से लाइव करेंगी और आपको उस लाइव में आने का मौका मिलेगा। नमस्कार।